अच्छा, और कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। बढ़िया, एकदम मस्त। कब तक एक यस सर, बात फाइन। बताओ मेरे को। क्या हो गया? ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई एक्स्ट्रा? सब मस्त है। तो हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? हेलो हेलो, आवाज आ रही है सभी को? यस यस सर, आ रही है। अच्छा, स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है वाइट? यस सर। अच्छा, कहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था? सर वो जो आगे से होमवर्क दिया मैं था वो बंद चेक कर कर दूंगा। लीजिए। अब मुझे क्वेश्चंस थोड़ा कैसे देखेंगे होमवर्क में? तुम्हें कौन से क्वेश्चन दिए थे? मैंने तो लिखे नहीं यहाँ पे। कौन से क्वेश्चन थे आपके होमवर्क में? एक मिनट रुको, एक मिनट बताइए। चलो क्वेश्चन करें कुछ नया आज, फंक्शनल ग्रुप देखें। अच्छा एक चीज बताओ, क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं। एक मिनट, मैं एक चलने का पॉइंट लगाता हूँ। एक मिनट बच्चे लोगों को। तो आज हम देखेंगे कुछ। देखते, मैं पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इसका बताओ मुझे। CH2 डबल बॉन्ड C, CH, CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दे दिया आपको, एक मॉलिक्यूल दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे C2 और C3 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? C2 और C3 कार्बन का आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। तो बताएं मुझे क्या होगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन C2 C3 कार्बन का? बताएं। हेलो। C2 का sp2 और C3 का sp। SP बिल्कुल सही है ना। क्यों नंबरिंग कहाँ से करेंगे? क्या नाम है आपका बेटा? सबसे फास्ट आंसर दिया है प्रियांशु। प्रियांशु। ओके, प्रियांशु ने सबसे फास्ट आंसर दिया था, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो देखो आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब सेम पोजीशन पे होता है तो आपसे क्या पूछा जाए? हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए। तो आपको प्रायोरिटी का ऑर्डर पता है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। देखो C2 पे कौन सा है, हम कैसे काउंट करते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट ही तो करते हैं। जब आपके 3 सिग्मा हो गए तो क्या होता था? sp2 होता था। 2 सिग्मा होते तो क्या होता था? sp होता था। 4 सिग्मा होते तो क्या होता था? sp3 होता था, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपका क्या हो गया? तो क्लियर है सभी को? तो देखो यहाँ पे कितने, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, मतलब इसका क्या हुआ? sp2 C2 कार्बन का। C3 कार्बन का 2 सिग्मा होंगे तो क्या हुआ? sp। क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा एक IUPAC से रिलेटेड देख लेते हैं। चलो IUPAC सिस्टम ही देख लेते हैं। कल हमने कौन सा पढ़ाया था आपको? एल्कोहल पढ़ा दिया था, है ना। आज हम देखते हैं नया IUPAC नेम देखते हैं। आज हम देखते हैं एल्डिहाइड। क्या देखते हैं? एल्डिहाइड, ठीक है ना। क्या देखते हैं? एल्डिहाइड देखते हैं। तो एल्डिहाइड क्या क्या होता है? ग्रुप CHO कैसे बोलते हैं अपन? एल्डिहाइड ग्रुप को CHO बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यदि हमें IUPAC नेम लिखना है ना, तो कैसे लिखते थे अपन? अपन नाम लिखते थे एल्क प्लस एन प्लस अल, ठीक है ना। कितना क्लियर हो गया? अब एक देखो, आपके इस टाइप के फंक्शनल लोग क्या होते हैं? दादा होते हैं। दादा समझते हो? दादा समझते हो? अरे गली मोहल्ले का दादा, इस टाइप से, ठीक है ना। मीन्स नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? अब CHO से ही करेंगे। जहां से ये लगेगा नंबर, वहीं से नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपने सुना हुआ अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना है? कौन सा डायलॉग? हम जहां से खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो वही वाला केस है, ये जहां पे लग जाएगा वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी। जैसे देखो CH3 CHO ले लिया अपन ने, ठीक है ना। तो देखो 1 2, 2 कार्बन क्या बोलेंगे? एथ, एथ हो गया, है ना। नंबरिंग हमें सी से करना, CHO से। जहां पे CHO लगा है नंबरिंग हम वहीं से ले। एथ सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फिर क्या आ जाएगा? अल, ठीक है ना। क्लियर हुआ? यस सर। CH3 CH2 CHO, इसका नाम लिखो। क्या लिखोगे?
नंबरिंग कहाँ से करना, CHO से। 1 प्रोपेनल। 2 3 बिल्कुल सही बोला, प्रोपेनल। ठीक है ना, ये तो चलो आसान क्वेश्चन हो गए, तो ये आप कर लो। एक क्वेश्चन और कराता हूँ यहाँ पे, ये दे दिया CHO, आप करो, क्या करोगे? टू मिथाइल ब्यूटेनॉल। 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन। ठीक है ना, नंबर 1 पोजीशन पे हुआ तो बनल नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड होता है। ठीक है ना। अच्छा, और देखो हमने यहाँ पे CHO लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया। अब आप कहोगे सर किसको प्रायोरिटी देंगे, CHO को या OH को? नहीं, CHO को ही आप प्रायोरिटी दोगे। किसको दोगे? आपकी अब फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी देंगे तो CHO की ज्यादा प्रायोरिटी होती है एल्कोहल से। ठीक है ना, ये प्रायोरिटी का ऑर्डर। तो क्या लिखोगे इसका नाम, कोई बता सकता है बच्चा? 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 नहीं, 2 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनॉल। अच्छा, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, है ना, फिर हो जाएगा 2 मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे ना ये, और क्या हो जाएगा? पेंटेनल। पेंटेनल। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, किसी को नोट तो नहीं करना ये? कर लिया सर। ठीक है, आगे बढ़े, चलते हैं। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कौन सा रहा, कितना, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? कितने करा दिए? 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, 6 नंबर। तो देखो अब आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, देखते हैं। यहाँ भी CHO लगा है, यहाँ भी CHO लगा है। ठीक है ना, अब बताओ मुझे, यहाँ पे भी OH लगा है और यहाँ पे आपका इथाइल लगा है। अब बताओ कैसे करोगे? बताओ। नहीं हुआ? इथाइल देख लेंगे ना सर फिर। तुम देखो क्या करोगे, कैसे करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ सही। ये बताओ, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो या सब्स्टिट्यूएंट को? फंक्शनल ग्रुप। हाँ, तो किसको प्रायोरिटी दोगे? नीचे वाले CHO को, नहीं ऊपर वाले CHO को। हाँ, क्यों? OH भी पास पड़ा है। देखो वो CHO तो सेम पोजीशन पे है, ठीक है ना, लेकिन OH कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पे ऊपर से OH पास एक तरफ पड़ेगा। इथाइल है ना, तो हम किसको देंगे यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर? OH को ज्यादा देंगे। तो बताओ यहाँ पे नाम। 3 हाइड्रोक्सी 4 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेनॉल। अच्छा, क्या लिख रहे हो आप, क्या लिख रहे हो? फिर से बोलना, नाम लिख लेता हूँ। बोलो क्या बोल रहे हो? 1 2 3 4 5 6, क्या बोल रहे हो? बोलो। 3 हाइड्रोक्सी 4 इथाइल 5 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी 4 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेनॉल। 2,5 डाइमिथाइल। ठीक है ना, हेक्स। सर ये हाइड्रोक्सी जो है हमने ये अल्कोहल के लिए लगाया ना। हाँ, एल्कोहल प्रीफिक्स की तरह बोलते हैं ना, हमने बताया था ना आपको, प्रीफिक्स बोलेंगे। यस सर। तो सेकेंडरी सफिक्स सिंगल है, एक ही आदमी, अब जो फैमिली में वही रहेगा ना,
है ना, अदर तो नहीं जोड़ लोगे ना किसी को भी कि मोहल्ले से उठा लिया किसी को भी, चल तू भी मेरा फैमिली का तोमर तू भी है ना, ऐसा नहीं करेंगे ना, समझ रहे हो ना सर बेटा? हाइड्रोक्सी और इथाइल में से पहले अल्फाबेटिकली। नहीं नहीं, यहाँ पे आपकी बात मैं समझ गया बेटा। देखो आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो सर अल्फाबेटिकल में तो ई पहले आता है एच बाद में आता है, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना, इंटरचेंज, ठीक है, इंटरचेंज कर देते हैं, मैं इसको सही कर देता हूँ आपको, मैंने ये गलत लिख दिया है यहाँ पे, थोड़ा अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान देना है, ठीक है ना, तो मैं समझाने के चक्कर में आपको मैंने ऐसा लिख दिया। तो देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इथाइल पहले कर लो, ठीक है ना, और फिर क्या हो जाएगा, बोलो, 3 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का तो बहुत ध्यान रखना है। 2,5 डाइमिथाइल हेक्स एन 1,6 डाई अल्फा। क्लियर हुआ? बोलो भाई। यस सर। चलो मैं 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग करो। बताओ इसका क्या आंसर होगा। बहुत सोच समझ के करना है आप लोगों को, ठीक है। हो गया? ये बोलो भाई। करो आराम से। सर वो दूसरे वाले में क्या लिखा है सर? कहाँ पे? कहाँ पे? सर वो लास्ट में यहाँ पे? एफ। यहाँ पे आपके ये तो लिखा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मैंने इथाइल लगा दिया, ये मिथाइल लगे हुए 4, यहाँ पे 2 इथाइल लगे हुए। ये नहीं सर, एर्थ वाले में। 8 तो है, ये बोलो ना दूसरा, मतलब ये वाला है, क्लोरीन लगा हुआ है, ये CHO है, ये मिथाइल है, ये फ्लोरीन है, ये OH है, ठीक है। ओके सर।
बताओ, तो 4 क्वेश्चन करो। सर अभी लिखे नहीं थे बाकी तीसरा और चौथा। सर हो तो गए। हो गए बेटा? अरे बोलो भाई। यस सर। क्या नाम है? नाम बोलना। सानवी। सानवी नाम है या सालनी? सानवी, SAANVI। हाँ सिंगल ही लिख दो, एक ही बात है। ठीक है चलो, सानवी की। और कोई नंबर 2 पोजीशन पे, फिर देखते हैं भाई कितनों के सही होते हैं। सर हो गया। नाम बोलो। ऋषिका। ऋषिका। चलो दूसरे नंबर पे है ऋषिका जी। सर ऋषिका ऋषिका नहीं है। ऋषिका। अरे थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम लिखते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सर आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी होती है। ये बात तो सही है, आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी हो। यही बात मैं इसलिए मैंने पूछा कि IUPAC में यदि आपने छोटी सी गलती कर दी तो आइडेंटिटी चेंज कर देगा। मीन्स आइडेंटिटी चेंज कर देगा मतलब आपको दूसरा कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है ना। और आइडेंटिटी ही आइडेंटिटी होती है, कोई भी अपनी आइडेंटिटी नहीं खोना चाहता, इसलिए IUPAC भी अपनी आइडेंटिटी नहीं खोना चाहता। तो आपको ध्यान रखना। ठीक है चले, बस 2 ही है हमारे। क्या बात है, हो गया। गर्ल्स पावर। हाँ क्या नाम है? अखिला। अखिला। यस सही सर। बोल रहा हूँ? हाँ सही बोल रहा हूँ। अच्छा देखो आज तो क्या बात है, आज तो गर्ल्स पावर ही आ गया। देखो तीनों गर्ल्स, क्या बात है। चलो चलते हैं, यहीं चलते अभी हैं हुआ नहीं है क्वेश्चन। सर, आखिरी वाला हो रहा है अभी। अच्छा चलो कर लो कर लो। चलने का मतलब यहीं क्वेश्चन पे चल रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। अच्छा। हो गया सर। हो गया। सानवी जी आंसर बताओ इसका। नंबरिंग कहाँ, यहीं से की CHO से? तो यस सर। 3 4 5 6, आंसर बोलो क्या होगा? 3 इथाइल 3 5 इथाइल, हाइड्रोक्सी 3 इथाइल 5 5 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी 2,4 डाइमिथाइल 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन 3 इन हेक्स AN 3 इन और 3 इन 1 अल, या फिर बनल। 1 तो हाँ जरूरी नहीं है। अच्छा ये किस किस का सही था? इसी का सही है ये? यस सर। अखिला ये सही है? यस सर। चलो मतलब ये सही है, मैं आप लोगों के बिहाफ पे सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो 1 सर वो 2,4 डाई मिथाइल होगा ना। यहाँ पे हाँ सर 2,4। 4 आएगा डाइमिथाइल का। चलो क्या नाम था तुम्हारा? क्या सर? क्या नाम था? सर कृष्णा। कृष्णा। ठीक है, देखो क्या है यहाँ पे 2,4 डाइमिथाइल होगा। अब मैं एक बार मैं चेक ही कर लेता हूँ, तुम पे बिलीव नहीं रहा मुझे। नहीं सर 5 ही है इसका, तो मैंने भी नीचे का देख के बोल दिया। 1 2 3 4, अच्छा 5 ही है। 5 कहाँ? नहीं 4 ही है। 4 ही तो हाँ है। वही तो मैंने 3 इथाइल 5 हाइड्रोक्सी 2,4 डाइमिथाइल हेक्स 3 ठीक है ना।
अब देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 यही है। बताओ इसका नाम, किसना तुम बताओ इसका आंसर। सर मैं बताऊं सर, 3 क्लोरो। क्या नाम है? 3 क्लोरो, सर 6 हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी, सर 2,4,5 ट्राई मिथाइल। 2 आराम आराम 2,4 पे मिथाइल कहाँ लगा है भाई? एक मिनट सर, मैं 4 पे तो क्लोरो लगा है। पहले 3 क्लोरो आएगा, उसके बाद 4 क्लोरो आएगा, क्या आएगा? 4 क्लोरो, ठीक है ना। फिर 6 हाइड्रोक्सी आएगा, फिर क्या आएगा? सर वही तो पूछ रहा था सर, मैं आपसे वही तो पूछ रहा था सर कि वो एफ क्या लिखा हुआ है सर। मैंने बोला तो फ्लोरीन लगा है, तुमने बोला हाँ वो सर वो मैंने सुना नहीं। तुमने बोला नहीं, बिल्कुल सही है सर, आ गया समझ में। हाँ वो हाँ 3 क्लोरो 4 क्लोरो 4 क्लोरो। यस सर, मैं भी वही लिखता था। 6 हाइड्रोक्सी, उसका 2,5 डाई मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल, फिर क्या हो जाएगा? हेप्टेन हेप्टेन 1 अल। 1 हेप्टेन 1 अंडरस्टूड होता है, आपको पता है, ठीक है ना। अच्छा तो ये तो सही हो गया, ये इशिका सही है तुम्हारा, सानवी सही है, अखिला सही है। यस सर सही है। Yes, पक्का? sir. ठीक है, लॉक कर दिया जाए। नहीं सर सर मेरा गलत है। सर हाँ 6 पे भी तो मिथाइल है। 6 पे मिथाइल कहाँ लगा है भाई? मैंने नंबरिंग की है, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7, ये मिथाइल कहाँ है? अच्छा सर, ठीक है ठीक है। देखो भूलो नहीं, हम फिर से बता देते हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये सिर्फ जैसे सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ऐसे आईयूपीएससी का कोई भी शॉर्टकट नहीं, हमेशा आपको लंबा रास्ता चॉइस करना है, हमेशा हमेशा, ठीक है ना। चलो इतना क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई डाउट हो? Yes, sir. कैसा भी डाउट हो पूछ सकता है कि सर हमें अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से समझा दूं। सर पहला वाला भी सही था ना? पहला वाला सही तो है। अच्छा तो नंबरिंग यहाँ से करते हैं, कॉकरोच कर लिखते हैं इसका, ये कॉकरोच है, देखो 1 2 3 4 5 6। अब ऐसा मत सोचना कि सर आपको तो नीचे से आपने नंबरिंग कर दी, मिथाइल से दोनों से प्यार था, ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ से भी नंबरिंग आप कर सकते थे, ऊपर से भी, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। जिन बच्चों ने ऊपर से की होगी उसकी भी आंसर सही आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1,1,4,4 टेट्रा इथाइल, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा 2,3,5,6 है ना, टेट्रा मिथाइल। फिर क्या हो जाएगा इसके बाद, बताओ कितने कार्बन है? Hexane. साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो से तो लोगों को दुश्मनी रहती है, साइक्लो से दुश्मनी रहती है, साइक्लो खुद परेशान है। सर मुझसे एक दिन आया था पूछने, सर मुझे क्यों भूल जाते हैं सभी लोग। हमने कोई दिक्कत नहीं, बच्चे अभी पढ़ेंगे फिर याद रहेगा उनको। यही की प्रॉब्लम नहीं, सभी में जहाँ इससे पहले भी मतलब हमेशा ही प्रॉब्लम आई है साइक्लो की, ठीक है ना। तो याद रखा करो, उसको भूला मत करो, ठीक है ना। ये तो ये आपको ऑप्शन में भी आप यही गलती कर दोगे और फिर हेक्सेन लगा दोगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े। ये किस चीज का सही है? सानवी सही है तुम्हारा? यस सर। इसका सही है? यस सर। अखिला? No, sir. मैं साइकिलियाँ भूल गई थी. मैं अखिला को भी हटा देता हूँ, यहाँ से अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये इस रेस से बाहर हो गई है, ठीक है ना। कृष्णा? सेम गलती सर। सेम गलती, चलो तुम भी नेगेटिव में आ गए हो। मतलब नेगेटिव बोले तो मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको आता है, मैं इन द सेंस टॉप 3 में बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो जो सबसे फास्ट आंसर दिए थे, है ना। अब यहाँ पे बताओ यहाँ से नंबरिंग कहाँ से करोगे? 1 2 3 4 5 6 है कि 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6 7? कहाँ से नंबरिंग करें बताओ? लास्ट वाली। 1 2 3 4 5 6। सर वो सर नीचे 7 कागज छोड़ दिया कार्बन। आपने। समझ गए ना, मैं वही देख रहा था भाई, मुझे पता था कि जब मतलब आपका माइंड यहाँ पे दिमाग रहता है, इससे ये पता चलता है मुझे, ठीक है ना।
ऐसी लाइफ है ना। एक गलती करोगे लोग सुनाएंगे, हाल की हाल बोल देंगे, यहाँ पे टोक देंगे। 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा? 4 पे क्या लगा हुआ है? इथाइल। और 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। और 7 कार्बन क्या बोलते हैं हम? हेप्ट। और क्या हो जाएगा यहाँ पे? एन। तो क्या हो गया? ये आंसर हो गया। सही है सभी का? सानवी सही है? यस सर। इसका सही है? यस सर। क्या बात है, गर्ल्स पावर जीत रही है भाई। सर मेरा 8th वाला गलत था। चलो ये ईमानदारी है तुम्हारी। कुछ क्या नाम था तुम्हारा? इससे का इसी का मतलब, चलो तुम्हें भी फेस से हम बाहर कर देते हैं। तो क्वेश्चन गलत नोट कर लिया था। कोई बात नहीं, सानवी जी इस क्विज की विजेता हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़े से। ठीक है, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? सर ऐसे ही क्वेश्चन लिख दीजिए ना। ठीक है, ऐसे ही लिख दिया। बताओ, ये 2 क्वेश्चन करो। आज अपन इस IUPAC को खत्म कर देते हैं, जितना पढ़ा दे रहा हूँ उतना इम्पोर्टेंट है। कल अपन ISO में स्टार्ट करेंगे। सर वो यू क्या है? यू नहीं है, CL है ये। अब मैं और अच्छे से बना दूँ। अच्छा क्लोरीन है सर वो। हाँ CL, ये वाला CL। अब मैं अलग से बना दिया करूँ, ठीक है। हो गया। हो गया? क्या नाम है? सानवी। शानवी। क्या बात है, वेरी गुड। सर मेरा भी हो गया। इसी का है ना? हम्म। अच्छा ठीक है, एक जगह खाली बची है, देख लो। और सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? सर हाँ बोलो ना। हो गया सर। हो गया? नहीं बोलो, नाम बोला कोई, नहीं तो तुमने किसी और ने नाम बोल दिया तो तुम्हारा नाम छूट सर जाएगा। कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा जी, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब हमने देखा CH डबल बॉन्ड, वो देखा। यहाँ पे देखते हैं, यहीं से नंबर करेंगे 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या बोला? क्या बोला? ब्यूटेनोल। ब्यूटेनॉल। ये किसने बोला था? किसना ने बोला था? सर मेरा गलत सर हो गया। ब्यूटेनॉल ही बोला है। नहीं 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 नहीं, ब्यूटेनॉल बोला है। किसने बोला अरे था? सर मैं कैमरा ऑन करके आपको दिखा सकता हूँ, मैंने ब्यूटेनॉल ही लिखा है। अच्छा लिखा है, लेकिन बोला तो ब्यूटेनॉल था ना। चलो ठीक है। अरे सर उधर तो लिखी थी, चलेगा। और चलो कोई सर बात मेरा नहीं। नाम सानवी है, मैंने गलत कर दिया।
अच्छा शांति, मैंने ये ब्यूटेनोन लिख दिया गलती से। नोन, अच्छा नोन भी आते हैं, बस नेक्स्ट बाद अपन उसी की बात, कीटोन की हाँ ही बात करें। इसी का सही है। सर मैंने चेन ना सीधी ले ली थी। हाँ, बस यही गलती करना, हमने पहले इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, कल भी बोला था कि हमेशा लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, गलती मत करो, शॉर्टकट मत अपनाओ यूपीएससी के लिए। सर वो लॉन्गेस्ट होता सर, उधर से 5 आता, कहाँ लेकिन से? फिर CHO लेना था ना। सीएचओ को प्रायोरिटी हमने जानबूझ के दिया ना आपको कि सीएचओ को प्रायोरिटी भाई देनी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 7 क्लोरो। मैं नंबरिंग कहाँ से की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चल बताओ भाई, कौन बताएगा आंसर इसमें? मैं जिसको बताऊं सर? कॉन्फिडेंस हो, जिसको कॉन्फिडेंस हो, हाँ बिल्कुल मेरा सही होगा 101%, वही बोलिए। जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है वो भी बोल सकते हैं, सब कुछ नहीं, बोलो। 7 क्लोरो। 7 क्लोरो। 4 5 6 ट्राई इथाइल। 4 5 6 ट्राई एथाइल। डेक 8 इन। डेक 8 इन 2 ओल। हाँ 2 और। भाई बता दो बच्चा लोग, ये सही है इनका? यस सर। पक्का यस यस सर। कर सर, दिया जाए? यस सर। यस सर। आज मैंने एक चीज नोटिस किया आप लोगों में, कॉन्फिडेंस। पता है आप कितना भी गलत करो, यदि हम लोग बोलते हैं कि आंसर बताओ तो आंसर बोलना चाहिए। आपको आपको लगना चाहिए कॉन्फिडेंस लेवल आपको 100% होना चाहिए, हाँ मेरा सही है। कभी भी अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत होने दो। गलत ही तो होगा, गलत होगा, कोई फांसी पे तो चढ़ा नहीं देगा, है ना। कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, लेकिन आंसर जरूर दो, सीखने को मिलता है, हमें गलती पता चलती है, अच्छा हाँ हमने यहाँ पे गलती की, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लूज मत किया करो, जैसे हमने बोला कि नहीं कोई भी बताए किसका सही है, तो आपको ये बोलना चाहिए हाँ सर मैं बता रहा हूँ आंसर, हाँ मैं बता रही हूँ। इस तरीके से कोई भी आपका, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो, आपको तीनों में ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आई बात? कोई नहीं बोलेगा कुछ। यस यस सर। सर। यस सर। और देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि 10 बार भी समझ में नहीं आया ना, फिर आपको लगे सर अभी भी समझ में नहीं आया, सर 11वीं बार बता दो, मैं 11वीं बार भी बता दूंगा। मेरे में यही एक अलग बात है कि मैं 11वीं बार में बता दूँ तब भी गुस्सा नहीं करूँगा, बट लेकिन टॉपिक से रिलेटेड हो, एक समझ, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन पढ़ो, बस मेहनत करो, कोई भी डाउट है मैं बताऊंगा, डोंट वरी, बैठा हूँ ना। कॉन्फिडेंस लूज मत करो अपने आप को, बस आंसर एग्जैक्ट बताओ, नहीं आ रहा गलत ही होगा, पर गलत हो जाने को कोई दिक्कत नहीं है, हम गलतियों से ही सीखते हैं, इस बात को ध्यान रख लेना। सोचता है 100% मैं परफेक्ट हूँ, वो कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं कीटोन, अपना हो गया मोटिवेशन खत्म, ठीक है। तो देखो अब कीटोन की बात आती है, तो आपको पता है कीटोन का क्या होता है, ग्रुप C डबल बॉन्ड O। सो क्या, कौन सा ग्रुप बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं अपन, दोनों साइड एल्काइल जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? एल्काइल, ठीक है ना। अच्छा अब हम यदि यहाँ पे कीटोन का हम IUPAC नेम लिखें तो क्या लिखेंगे? एल्क प्लस एन प्लस ओन। इसका प्रीफिक्स क्या होता है पता? कीटो होता है। क्या होता है इसका प्रीफिक्स? कीटो, ठीक है ना। एल्केनोन, जैसे आपको इसका नाम आ जाए, लेकिन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो जहां से कीटोन पास पड़ेगा, नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करें, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लगेंगे? 3 कार्बन क्या बोलते हैं? प्रोप एन और 4 कितने पे लगा कीटोन? 2 पोजीशन, तो प्रोपेन 2 ओन पढ़ते हैं, 1 नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो वो लोग कुछ लोग बोले 1 पढ़ते हैं, नहीं प्रोपेन 2। सर हाँ बोलो। सर या तो एल्डिहाइड लगा होगा या तो कीटोन, ऐसा ना? हाँ जो दोनों तो एक साथ नहीं। ऐसे समझो, एल्डिहाइड बोलता नहीं मैं नंबर 1 पोजीशन किसी को नहीं दूंगा, नंबर 1 पे तो मैं ही रहूंगा, ठीक है ना। एल्डिहाइड और कीटोन में लड़ाई हुई एक बार, क्या हुआ? एल्डिहाइड बोला गुंडा मैं ही हूँ, नंबर 1 पोजीशन कोई नहीं ले सकता, तुझे जाना है तो तू दूसरी नंबर पे जा। तो एल्डिहाइड कहाँ आएगा? हमेशा नंबर 1 पोजीशन पे। जैसे एल्डिहाइड के बाद जो भी पोजीशन बची होगी कार्बन की, वहां पे सब कौन जाएगा? कीटोन ही बनेगा, आपका एल्डिहाइड नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? तो प्रायोरिटी यस सर। ज्यादा देंगे ना।
अभी हम बात करते हैं प्रायोरिटी की बात करते हैं, डोंट वरी। सर हाँ सर कीटो कब लगाते हैं? कीटो, कीटो कब लगाते हैं? ये तो यस सर। मैं, ये ऐसा थोड़ी ना कीटो कब लगाते हैं, ये तो मैं क्वेश्चन, कीटो हम जब लगा, अच्छा कीटो कब लगाते हैं, अरे मैं सोचा कीटो, तो कीटो कब लगाते हैं जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इससे हायर प्रायोरिटी का कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए। अभी मैं बात करूंगा कीटो कब लगाएं, जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बताऊंगा, जब मैं आपको वहां पे कीटोन भी लगा के दे दूंगा, आपको CHO लगा के भी दे दूंगा, तब वहां पे एक ही राजा हुआ, वो कौन होगा राजा, वो हुआ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। और सब क्या होंगे, आपको सबके नाम, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे के सारे नाम कैसे जाएंगे, वो आपके सारे के नाम जाएंगे एज अ प्रीफिक्स, क्या जाएंगे, एज अ प्रीफिक्स। ठीक है, ओके सर। क्लियर हो गया? यस सर। सर मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में कार्बोक्सिलिक मैं एसिड बताऊंगा, रहता है। हाँ मैं बताऊंगा, अभी प्रायोरिटी ऑर्डर बता दूंगा, सो डोंट वरी। ठीक है, बता दूंगा। प्रोपेन टू ओन, ठीक है। अच्छा, इसी को नाम, एक में नाम बोलते हैं इसको, इसका नाम कॉमन नेम कोई जानता है क्या बोलते हैं इसको? इसको एसीटोन भी बोलते हैं, याद रख लेना इसका कॉमन नेम, आपसे एसीटोन ही दिया जाएगा अधिकतर। क्या बोलते हैं इसका कॉमन नेम, क्या, एसीटोन, याद रखना। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन करें कुछ। यस सर। चल लो, क्वेश्चन नंबर 1 2 करोगे, क्वेश्चन करोगे। सर डन। क्या नाम है, नाम बोलो, नाम, नाम इम्पोर्टेंट। देवेश। हम्म, देवेश। देवेश, सर सानवी। शानवी। डन सर। डन मत बोला करो, नाम बोला करो, नाम बोलो। कृष्णा। यस सर। अच्छा,
चलो मैं दोनों का नाम लिख देता हूँ, कृष्णा का भी नाम लिख देता हूँ, शुभम का भी नाम लिख देता हूँ, ठीक है ना। आप देखते हैं तो हो गया ना सभी से। यस सर। यस सर। चलो तो देख बताओ मुझे इसका आंसर, इसका मुझे आंसर बताओ। यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 पेंटेन 2,4 डायोन। हाँ क्या होगा, पेंट इन 2,4 डायोन। 2,4 डायोन, बिल्कुल सही है। ये सभी का सही है, ये तो सभी का सही होना चाहिए। यस सर। यस सर। 2 3 4 ठीक है। अब इसमें बताओ, यहीं से नंबरिंग करेंगे जहां से कीटोन पास पड़ेगा, 3 4 5 6। तो कुछ लोग यहाँ भी जा सकते हैं 5 6, लेकिन नहीं, ठीक है ना। आप यहाँ से इसलिए जाएंगे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या मिलेंगे आपको, ज्यादा मिलेंगे। देखो 4 पे थाइल है ना, 5 पर मिथाइल, मुझे 3 क्लोरो नहीं सर आएगा। 3 क्लोरो सबसे पहले आएगा। तो मैं इस बस ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो या नहीं। 3 क्लोरो 4 इथाइल 5 मिथाइल, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेक्सेन 2 ओन। तो बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। अब बताओ यहाँ पे कहाँ से नंबरिंग करेंगे। सर जहाँ से वुड वो है वहां से करेंगे सर फर्स्ट। हाँ यहाँ से या यहाँ से, यहाँ जाए या यहाँ जाए, सर अब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। यहाँ। यस सर, हाइड्रोक्सिल पहले पड़ जाएगा ना। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, 3 कॉन्फिडेंस अब आ रहा है बेटा। क्या नाम है आपका, 5 6 सर शुभम। शुभम, वेरी गुड। क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो। पर पहले पे तो कीटोन होता ही नहीं है ना, तो उसके पास वाले से स्टार्ट नहीं करेंगे लेफ्ट से। अरे नहीं बच्चा, ये तो साइक्लिक कंपाउंड है रे। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, सीधे ओपन चेन की बात होती है। ओपन चेन में पहले पे नहीं आ सकता ना, एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ठीक है ना। अब दूसरे पे लाओगे तो क्या, अब ऑटोमेटिक वो कीटोन बन जाएगा। अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब आइसोमेरिक पढ़ाऊंगा तो एल्डिहाइड कीटोन कैसे होते हैं, आप फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, बात करें। दोनों भाई भाई हैं एक्चुअल में, है ना। बस उसका ना, एक का नाम सुरेश है, एक का नाम रमेश है, इस तरीके से नाम, ठीक है ना। तुम्हें पता है उसका बिजनेस अलग है, उसका बिजनेस अलग है, बंटवारा होता सर है। जो हम लेफ्ट साइड पे मूव करा है हमने यहाँ से, वो हमने हाइड्रोक्सिल को उसको देखते किया है, फिर इथाइल को। नहीं, हमने इथाइल को पहले, चलो इथाइल को भी देख लिया, इथाइल को नहीं, पहले हमने हाइड्रोक्सी को देखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट ही बन गया और इथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो उनकी लेकिन सेम वैल्यू नहीं होगी यहाँ। नहीं नहीं नहीं, हमने क्या बोला, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आपने पहले हायर प्रायोरिटी दे दी एक फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है ना। जब हाँ। उसको बाद हायर प्रायोरिटी के बाद अब आप क्या देखोगे, अब दूसरे नंबर पे आओगे, दूसरे नंबर पे आओगे, अब आप देखोगे उन फंक्शनल, जितने भी फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं उनमें किसकी हायर प्रायोरिटी है, तो अब हम उसको प्रेफरेंस देंगे। शादी में जाते हो, शादी में जाते हो तो पहले किसको हम बोलते हैं, जीजा जी की प्रायोरिटी, फिर फूफा की प्रायोरिटी, फिर मामा की प्रायोरिटी, इस तरीके से हम अरेंज करते जाते हैं ना प्रायोरिटी यस ऑर्डर। सर। इसी तरीके से यहाँ भी हम प्रायोरिटी अरेंज करते जाते हैं, ठीक है ना। ओके, समझ आ गया। समझ आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 5 पे, क्लोरो 2 हाँ, इथाइल 3 हाइड्रोक्सी 4 C 6 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 ओन। बोल लो, लिख दिया, लो। अब बोलो अच्छे से, सांस लो अच्छे से, फिर बोलो। 5 क्लोरो सर 2 इथाइल 2 इथाइल, हाँ, 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी। सांस लेते रहा करो, नहीं तो बच्चे बोलते हैं मुझसे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर सांस नहीं लिए, अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई। सर 4 6 डाई मिथाइल। मुझे तुम पेरेंट्स को लेके आओगे, फिर बोलोगे गुप्ता सर ने ये करा दिया। 4 6 डाई मिथाइल हेक्सेनोन साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन। हाँ, साइक्लो से सबको दुश्मनी है, हेक्सेन, ठीक है ना। सर इस बार दुश्मनी नहीं थी। हाँ, इस बार दुश्मनी नहीं थी, अच्छा चलो ठीक है। शुभम क्या, तो शुभम की तो दुश्मनी थी ना। शुभम यस क्या सर। किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो मार दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है चलो, तो पहले देवेश जी सही है आपके तीनों। सर आखिरी वाला गलत है। चलो देवेश भी चला गया लाइन से, साथ भी सही है तीनों। सर आंसर तो सही है, बस मैंने लास्ट में इथाइल को देख के किया था हाइड्रोक्सी की जगह। अच्छा, आंसर सही है ना, उससे मतलब हाँ, नहीं है, आंसर तो सही सही है है। ना। अभी आपको तो ऑप्शन सही है ना, मुझे तो उससे मतलब है ना, आपने हाँ, 5 वो दिया तो आंसर। सही है। हाँ तो सही है, तो सानवी जी देखो, कृष्णा यस सर सही है।
क्या बात है भाई, बंदों का कॉन्फिडेंस बोल रहा है। अब 3, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अरे तो पीछे वाली स्लाइड कर दीजिए। हाँ बिल्कुल कर देंगे यार लोग। यस सर, हो गया सर। हो गए। तो एल्डिहाइड बता दिया हमने, कीटोन बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़े से और सिखा देते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। थोड़े से 1-2 और सिखा देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड? ये राजा है, राजा समझते हो? इसके सामने सारे फंक्शनल ग्रुप क्या है, प्रजा है इसकी, क्या प्रजा, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है ना। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, ऐसे ही, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका ग्रुप क्या COOH होता है, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे, एल्क प्लस एन प्लस ओइक एसिड, ठीक है। क्लियर सभी को? यस सर। बहुत आसान है। ये भी यही बोलता है, जैसे CHO बोलता था ऐसे ये भी बोलता है कि भाई हमें इसकी आप नंबरिंग कहाँ से करनी है, COOH से करनी है। कितने किससे करनी है, COOH से करनी है। तो देखो CH3COOH, नंबरिंग कहाँ से, इसी से, कार्बन से 1 2। तो देखो क्या बोलेंगे इसको, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, एथ, फिर एन, ठीक है ना, फिर ओइक एसिड। एक चीज ध्यान रखना, इथेनोइक एसिड हो गया ये। अच्छा, इसका एक कॉमन नेम भी है, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, याद रखना। क्या बोलते हैं इसका कॉमन नेम, एसिटिक एसिड। इसको मैं सही कर देता हूँ, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है, याद रखोगे। कॉमन नेम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूछा जाता है। आपको जो नीट में क्वेश्चन आएगा, आपको एसिटिक एसिड दिया जाएगा, आपको इथेनोइक एसिड लिख के नहीं मिलेगा, याद रखना। तो करें क्वेश्चन? यस सर। यस सर। तो ये रहा क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर, आसान सा लॉलीपॉप क्वेश्चन। लॉलीपॉप खाइए, यस सर। हेल्प एंड लीवर की है, बताएं। दूसरा, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, मैं अभी आसान दे रहा हूँ। COOH OH Cl, 3 क्वेश्चन दे दिए। ऑर्गेनिक इतनी है बेटा, मैं चाहूँ ना तो मतलब इसको मैं पूरी जिंदगी पढ़ाऊंगा तब भी ऑर्गेनिक खत्म नहीं होगा। नहीं ऑर्गेनिक है, पूरी जिंदगी पढ़ाऊँ तब भी, और आप पूरी जिंदगी पढ़ें तब भी ऑर्गेनिक खत्म नहीं होगा, इतना ऑर्गेनिक।
सर सानवी। सर इशिका। सर कृष्णा। हाँ दोनों बोल दो, दोनों नाम बोल दो, सुन लिए नाम बोलो एक एक करके। सर कृष्णा। कृष्णा और शुभम। प्रियांशु। प्रियांशु, अच्छा ठीक है। अच्छा और बच्चे आंसर नहीं देते क्या? और इतने बच्चे हैं क्या? कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? 30। 30। और बच्चे कहाँ हैं सारे? वो आंसर नहीं दे, उनको क्लियर नहीं हो रहा क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? यही बच्चे आंसर। प्रियांशु, देवेश। देवेश कर लिए? मेरा आखिरी वाला ना थोड़ा अटक गया मैं उसमें। अच्छा तो भाई देखो यहाँ तक सबको क्लियर है ना? कहीं डाउट तो नहीं आ रहा है? यदि आ रहा हो तो पूछ लो अभी भी कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई है, मुझे फिर से बता दो, तो मैं बता दूं आप लोगों को। सर हाइब्रिडाइजेशन एक बार बता दोगे? अच्छा हाइब्रिडाइजेशन, क्या नाम है आपका? सर अखिला। अखिला। मैं बता दूंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, 2 मिनट रुको, ठीक है? लास्ट की मैं 5 मिनट, मुझे 5 मिनट पहले मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। देखो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। ये तो सभी का सही होगा, ऐसा मुझे उम्मीद। यस सर। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? 2 3 4 ट्राई मिथाइल, और क्या हो जाएगा बताओ? हेक्सेनोइक। हेक्सेनोइक एसिड। यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, अब क्या होगा भाई बोलो? 3 क्लोरो। 3 क्लोरो। 4 इथाइल। 4 इथाइल। 5 हाइड्रोक्सी। 5 हाइड्रोक्सी। 2 मिथाइल। 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अच्छा यहाँ पे यस। ये लड़का देखो, इस लड़के की नंबरिंग करते हैं 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? 3 डाई इथाइल, फिर क्या हो बोलो? पेंटेन 2,4 डायोन। पेंटेन 2,4 डाइऑन। चारों सही थे? इन चारों के चारों सही थे? सानवी, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। माने नहीं, आखिर में तुम लोग जीत मानी तुमने, है ना? तो ये चारों विजेता हैं इस वाले क्वेश्चन के। अच्छा अब एक बार लंबी लंबी सांसें ले लो और सोच लो, कुछ डाउट हो, यहाँ तक हमने पढ़ाया है, कुछ कहीं भी कोई डाउट आ रहा हो? हाइब्रिडाइजेशन मैं बताता हूँ, तो लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले लो, फिर बताओ भाई कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो आराम से, रिलैक्स होके। नहीं है? क्या किया जाए? IUPAC को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोलो। सर और फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है? अरे और हैं, कराने को तो मैं और करा दूं, लेकिन अभी अपन इतने ही करते हैं, और करा देते हैं, एक और करा देते तुम्हारे नाम पे। क्या नाम है? सानवी। सानवी के नाम पे एक फंक्शनल ग्रुप चलो प्रस्तुत करते हैं हम, जो कि ये रहा। इसमें कोई कुछ भी त्रुटियां हो, गलतियां हो तो क्षमा करें, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो स्टेज पे जाते हो, इसी तरीके से देते हो हिंदी में भाषण देते हो, 1 2 3 4 5, तो ये तो क्लियर है। अभी 1 2 क्वेश्चन और देंगे, हम होमवर्क देंगे, अभी मानेंगे कम से कम आज बहुत सारे क्वेश्चन में होमवर्क देने वाला हूँ, तो तुम लोगों को क्या नहीं आए, नींद ना आए क्वेश्चन करने के बाद। ये बोलो सर रिलैक्स हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नहीं, अगला फंक्शन ग्रुप बोले ना सानवी, तो चलो CN कर लेते हैं। इसका नाम क्या होता है? नाइट्राइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? साइनाइड बोलते हैं वैसे इसको। फंक्शनल ग्रुप में क्या लगाएंगे? नाइट्राइल लगाएंगे, और इसको, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है साइनाइड। क्या नाम है? साइनाइड। सेम ही है, एल्क प्लस एन प्लस नाइट्राइल,
ठीक है ना, एल्केन नाइट्राइल, है ना। तो देखो जब हम एल्केन नाइट्राइल, हमने अभी कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको नहीं करा रहे हैं, हम 12th में कराएंगे क्योंकि अभी नीड नहीं है उसकी, ये अपन और कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप। साइनाइड, देखो साइनाइड एल्केन नाइट्राइल है, तो अब हम इसका यदि आईयूपीएसी नेम लिखना है तो ये तो आपको फंडा क्लियर हो गया। सिंपल सा ट्रिक ये भी है कि यहाँ भी आपको कहाँ से नंबरिंग देनी है, आपको सीएन से नंबरिंग करनी है। कहाँ से? सीएन से। 1 2 क्या लिखोगे बोलो? एथ एन और नाइट्राइल, चलो कोई एथिन नाइट्राइल। सर इसकी हाँ। प्रायोरिटी क्या है? किसकी? CN। सीएन की प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होती है, इसका जो प्रीफिक्स होता है वो साइनो होता है। क्या होता है? मतलब सेकंड नंबर पे आएगा ये। हाँ सेकंड नंबर पे। मैं लिख देता हूँ प्रायोरिटी का ऑर्डर भी अभी लिख देता हूँ, ठीक है। पहले आप 4 क्वेश्चन करें, नोट कर लो पहले 4 क्वेश्चन, फिर मैं प्रायोरिटी का ऑर्डर भी आपको बता देता हूँ। सर इसमें भी इथेन के बाद ई ओमेट हो जाएगा, आगे तो वो विल है ही नहीं नाइट्राइल में। तो ए एन ई लगा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। लो मैं ई लगा देता हूँ, ठीक है, गुस्सा मत हो। एल डी आर ये क्वेश्चंस करो आप, तब तक मैं प्रायोरिटी ऑर्डर भी लिख देता हूँ। सर सानवी। शानवी, ठीक है, एस फॉर शानवी। तो जो बच्चे आंसर प्रियांशु। पी फॉर प्रियांशु, सर कृष्णा। के फॉर कृष्णा। हो गए सभी के? लीडर बोर्ड पे 3 नाम तो आ गए हैं। यस सर, हो गए। ठीक है, चले। यस सर।
चलो स्टार्ट करते हैं। ये लिख लो भाई, ये मैं पीरियोडिक ऑर्डर लिख दे रहा हूँ। ये क्या हुआ आपका पीरियोडिटी का ऑर्डर होगा, जितने मैंने फंक्शन ग्रुप पढ़ाया उसी का लिख दिया मैंने, ठीक है। या फिर क्या पीरियोडिटी का ऑर्डर, ठीक है। जो सी डबल ओ एच का वैसे जो होता है ना एज ए प्रीफिक्स, इसको बोलते हैं, इसको कार्बोक्सी प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका, कार्बोक्सी। देखो यहाँ पे नाम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। बताओ क्या लिखेंगे, बोलो। 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 2,5,6 ट्राइमिथाइल 2,5,6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन नाइट्राइल। हेप्टेन नाइट्राइल, हेप्टेन नाइट्राइल, ठीक है, सही है। यहाँ पे यस बताओ सर। तीनों का एस, यस सर। हम इसको लिखते हैं सही ढंग से KPS, ठीक है ना। चलो अब बताओ दूसरा इसको। 6 ब्रोमो, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से सॉरी 1 ऊपर था। 2 3 4 5 6 7 8, बोलो। 6 ब्रोमो 6 ब्रोमो 4 इथाइल 4 इथाइल 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल ऑक्टेन नाइट्राइल। ऑक्टेन नाइट्राइल, ऑक्टेन नाइट्राइल, सही है ये। यस सर। यस सर। ये तीनों का सानवी का सही है, प्रियांशु का सही है, कृष्णा का सही है। अब बोल ही नहीं रहा। यस सर। यस सर। 3 है, 2 की आवाज आई है, देखो 1 यस सर। 3 4 5 6 7 8, बोलो उसका क्या नाम लिखेंगे। 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 7 कीटो 7 कीटो 2,5,6 ट्राइमिथाइल 5,6 2,5,6 ट्राइमिथाइल ट्राइमेथाइल। ऑक्टेन नाइट्राइल। अब तो तुम लोग हो गए, ऑक्टेन नाइट्राइल, ऑक्टेन नाइट्राइल, सही है ये। सर ये गलत है। यार मैंने दोबारा सही है सर। मैं चेक कर लेता हूँ। किसने बोला था गलत है, नाम सर बताओ। मेरा गलत है, ऐसा कह रहा अच्छा तुम्हारा गलत है, भाई सही है ना, तुम लोगों के बिहाफ पे कर दें इसको लॉक, जी सर। पक्का। हाँ हूँ। यस सर। सर सही है ये। ठीक है, और बताओ क्या चल रहा है। चलो नोट तो नहीं कर रहा था कोई। सर कर लिया नोट। कर लिया, चलो और सुनाइए भाई क्या चल रहा है। बढ़िया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन देख लेते हैं, जैसा कि एक बच्चे का भी डाउट आया था, सर हाइब्रिडाइजेशन बता दो, कैसे हम मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं, उसका अपन देख लेंगे, है ना। उसको अपन देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन होमवर्क भी दे देंगे। देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं, समझ लो। यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा है, 4 सिग्मा। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है। सर Yes, वो sir. एक्चुअली Yes, सिर्फ sir. एक ही बैच का कंप्लीट हुआ है। एक बात ध्यान रखना, हाइड्रो जो आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, मीन्स वो बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बोल सकते हो। जिसको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आती होगी ना, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा पूरा इनऑर्गेनिक में। पहले अच्छे से पढ़ लेना, नहीं पढ़ा हो। हाँ सर बट हमें पढ़ाया नहीं है वो एक्चुअली, वो बैकलॉग फिर कंप्लीट करेंगे। अच्छा, 12th में करना होगा। नो सर, एक बैच को, बी बैच को पढ़ाया नहीं है, हमारा लेट स्टार्ट हुआ है सेशन इसलिए। अच्छा तो
चिंता मत करो, जिसका लेट सेशन स्टार्ट हुआ है ना उसको 12th में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो उसी हिसाब से उनका टाइम टेबल शेड्यूल होगा ना। ओके उनको सर। पढ़ाया समझाएगा, उसको वो टेंशन ना ले, यदि नहीं पढ़ा है क्योंकि 12th में ऑलरेडी पढ़ोगे, क्योंकि तो 10th आपने पास आउट किया हो, इसमें कितने बच्चे आईसीएससी बोर्ड से पास आउट है? कोई है जो आईसीएससी बोर्ड से पढ़ा हो? नहीं है ना, सब सीबीएसई हो ना, तो आपको भी पता 10th तक हमने क्या पढ़ा होता है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में क्या हो, 11th में क्या है, इसलिए थोड़ा उसी हिसाब से पढ़ाया जाता है। तो आप टेंशन मत लो, वो तो आपको सब कुछ कराया जाएगा, सब कुछ पढ़ोगे आप, इधर सीख लो। 4 सिग्मा तो sp3, 3 सिग्मा तो sp2, दो अभी मैं 3 ही बता रहा हूँ, 2 सिग्मा तो sp, 2 सिग्मा इस तरीके, जैसे मान लो मैंने ये मॉलिक्यूल लिखा, ये मैंने ओपन स्ट्रक्चर बना दिया इसका, ठीक है ना, एक क्वेश्चन ये लिख दिया मैंने, दूसरा क्वेश्चन ये लिख लिया, डबल बॉन्ड CH, तीसरा क्वेश्चन हमने ये लिख दिया। यहाँ पे कितने सिग्मा है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, मतलब क्या हो जाएगा इसका? 4 सिग्मा तो sp3 sp3 1 2 3 4 सिग्मा, तो इसमें बताओ कितने सिग्मा है? 3 पता है ना, एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो कितने हैं? 3 सिग्मा, मतलब क्या हो जाएगा? sp2। इसमें 1 2 3 सिग्मा मतलब sp2। आपको एक ट्रिपल बॉन्ड में पता ना 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं, 2 और पाई बॉन्ड किसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे 2 सिग्मा मतलब क्या है? sp, 2 सिग्मा यानी sp। अब क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलो तो अच्छी बात है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब अपन कल आइसोमेरिन देखें, क्या देखें? आइसोमेरिन। थोड़े मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको होमवर्क में, वो लिख लो होमवर्क। मैं वो वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन ये सब साथ में आ जाते हैं ना। क्या बोल रहे हो? मैं सुना ऐसे नहीं। कुछ करवा दो जिसमें एक चेन में मतलब ऑल सारे का मतलब सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे। ये क्वेश्चन करा दूं अभी, तो जैसे होमवर्क। मतलब के लिए आप भी करा दो। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप एक ही में आ जाएं? जैसे वो बता दो कैसे करने होते हैं वैसे। अच्छा, लो ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, पहले से वो सॉल्व कर लेते हैं, करो। सर अब तो आपने प्रायोरिटी टेबल भी लिख दिया, अब तो हो ही जाएगा। हो जाएगा ना, मैंने प्रायोरिटी टेबल लिख दी, आसान है। पता है ना साइनाइड का क्या होता है? साइनो। और कीटोन का क्या होता है? कीटो। एल्डिहाइड का क्या होता है? फॉर्माइल। तो लिखो, क्या लिखोगे? नंबरिंग कहाँ से करोगे? COOH 1 2 3 4 5 6, क्या होगा बताओ, बोलो। सर जो 6th नंबर है वो साइनाइड वाले पे नहीं नहीं जाएगा? नहीं 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 नहीं, अब तो उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही गिनेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही नाम लिखेंगे, एज ए प्रीफिक्स नाम लिखना है, बोलो। 3 क्या हो जाएगा? इथाइल। इथाइल। इथाइल से पहले साइनो आएगा ना, 5 साइनो, सी पहले आता ना, 5 साइनो 3 इथाइल, फिर क्या हो जाएगा बताओ? 4 कीटो ना, 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 6, तो हेक्सेन हुए कैसे? अब क्लियर है बेटा? यस सर। और एक बार वो प्रायोरिटी टेबल बता दो, एक बार वो देखनी थी मेरे को पीछे। अब देख लो, ये रखी है प्रायोरिटी टेबल, मैंने जो पढ़ाया उन्हीं फंक्शनल ग्रुप की लिखी है। अभी तो आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, अमाइड पढ़ने हैं, नाइट। सर वो जो कल आपने होमवर्क दिया था उसका आखिरी वाला तो हो नहीं पा रहा था, मतलब आ गया था पर सही है गलती नहीं पता। क्वेश्चन याद नहीं है यार, मुझे क्वेश्चन दिखा दो आप, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, कौन सा क्वेश्चन दिया था मुझे ना, क्योंकि मैं अभी काम किया करूंगा, अब मैं जो क्वेश्चन दिया करूंगा ना आज से, ठीक है ना, उसकी मैं फोटो ले लिया करूंगा। इसलिए मुझे याद नहीं है। सर आप टेलीग्राम वाले ग्रुप पे आ जाइए ना, वहीं पे सेंड कर देंगे हम क्वेश्चन। हाँ ये सही है, वहीं पे सेंड कर देना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में बोल देता हूँ, मुझे अभी ऐड नहीं हूँ शायद, ठीक है ना, ऐड हो जाता हूँ फिर मैं आ जाऊँगा, ठीक है, उसी को बता दूँ।
सर हाँ बोलो। सर जो ये प्रायोरिटी टेबल है ये केवल ऐसे ही बनाई गई या फिर इसके पीछे कोई सर रीजन है? प्रायोरिटी इनको देखा गया ना, किसको हायर प्रायोरिटी देना, ये देखा गया ना, प्रायोरिटी दिया गया। रीजन कुछ नहीं, प्रायोरिटी के ऑर्डर पे बनाएगी ये बेसिस पे। बहुत कुछ इसमें टर्म्स देखने पड़ते हैं। अच्छा सर। वो तो याद रखनी पड़ेगी आपको, प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में बीच में इथाइल या मिथाइल ग्रुप आ जाएगा तो फिर उनको हम लास्ट में लिखेंगे ना। कैसे समझा नहीं? तो जो आपने क्वेश्चन दिया है तो इसमें जो इथाइल और मिथाइल होते हैं इनको तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालेंगे ना। हाँ, इनको तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही डालना है इनको हमेशा। ओके। चाहे फंक्शनल ग्रुप आ जाए, कुछ भी आए, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही डालना है हमेशा। याद रखो, देखो मैंने अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही तो अरेंज किया है। इथाइल पहले आ गया, कीटो बाद में आया। सर लास्ट स्लाइड दिखा देना है। बिल्कुल दिखा दूंगे। हो गया सर। सर एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या आएगा? फॉर्माइल, फॉर्माइल, फॉर्माइल भी बोलते हैं। ओके सर। फॉर्माइल या फिर फॉर्मल। अब देखो, अब हम क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। क्वेश्चन कुछ ले लो आप होमवर्क में, जिससे आपको क्लियर हो जाए। कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं हम आपको। हम्म, दो क्वेश्चन लिख लिए। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी ने लिख लिए थे? नो सर, सर एक एक बार बार दिखा दिखा दीजिए। दीजिए। कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। यस सर आ आ रहा रहा है सर। मजा आ रहा है? है। यस यस सर। सर। ठीक है। कल अपन आइसोमेरिज्म में स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? आइसोमेरिज्म, ठीक है। यस सर। सर हो गया है। चलो हो गया तो आगे बढ़ते हैं भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कितने क्वेश्चन दे दें ये बताओ, आप लोग कितने कर सकते हो? सर आप जितने मर्जी उतने दे दीजिए। चलो, मैं जब तक देता रहूँगा तब तक कि आप बोलोगे नहीं रुक जाओ सर, बहुत हो गए।
लिख लिए? यस सर। यस सर। सभी ने लिख लिए? नो सर नो सर एक मिनट। यस सर। सर ये 6th क्वेश्चन है ना, आपने 5th ही लिखा है। 6 लिख लो भाई, कोई बात नहीं, 6 लिख लो, नंबरिंग गलत हो गई है। सर 3 2 बार लिख दिया आपने। हाँ मैं समझ गया, मतलब अच्छा सही है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। छह बजे दूसरी क्लास है बोटैनिक। किसकी क्लास है? हेलो? सर बोटनी की। बॉटनी की सर। ठीक है, तो मतलब आप इनडायरेक्ट में कहना चाहते हो कि सर छोड़ दें? नहीं सर हम नहीं कह रहे। इतना तो ऐसी आ रही है, बट क्लास जरूरी है भाई, क्लास को कितनी क्वेश्चन कर ले, खुश रहो तुम बस। करो इतने क्वेश्चन, नोट कर लो, फिर बताओ मुझे। कर लिया सर नोट। कर लिया? सर एक बारी लास्ट सॉल्ट एग्जांपल जो आपने करवाया था वो वाली स्लाइड दिखा दो। बिल्कुल बेटा। यही वाला। सर इसमें 6 नंबर हमने नाइट्राइल ग्रुप को क्यों नहीं दिया? कार्बन तो वो भी है, अगर हम मिथाइल को ही बना देते सब्स्टिट्यूएंट तो क्या प्रॉब्लम होती? ऐसा नहीं है। आपको जब आप एक को ही आप सेकेंडरी सफिक्स की तरह लिखेंगे, दो को नहीं ले सकते, ठीक है ना? आप वहाँ पे ठीक है, आप जब आप सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन वाली सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट, सब फिर आपके लिए सब बराबर है, एक समान। आपने जब आपने सेकेंडरी सफिक्स चॉइस कर लिया कि ये राजा है, इस पूरे पेरेंट चेन का ये राजा है, उससे नंबरिंग करना स्टार्ट किया, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको मतलब फंक्शनल ग्रुप आएंगे, लेकिन आप वहां तक नहीं आएंगे, एक नंबर पे तो वही रहेगा C++। अब आप 6, आप ऐसा नहीं कर सकते 6 पे आप चले जाएं तो आप बोलेंगे 6 पे साइनाइड लगाया है तो सर 6 नंबर यहाँ, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा रूल नहीं है, 6 पे यहीं पे आएंगे, ठीक है ना? कभी भी यहाँ पे यदि मैं CHO लगा दूं, कुछ भी कोई भी ग्रुप लगा, नहीं, हाँ COOH लगा देता है यहाँ पे, तब आप 6 नंबर वहीं पे, तो जहां से खत्म करेंगे वहीं पे, जहां से स्टार्ट करें वहीं पे खत्म करेंगे। एक बात ध्यान रखना, कभी भी IUPAC नेम लिखते हैं तो उनके नाम या तो हम सभी के नाम एज अ प्रीफिक्स लिखें या हम एज अ सेकेंडरी सफिक्स लिखें, एक ही तरीके से यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को प्रीफिक्स की तरह लिख रहे हैं, किसी को सफिक्स की तरह लिख रहे हैं, ऐसा नहीं, एक ही तरीके से, ठीक है? और यस सर सर। जैसे आपने बोला COH होता तो 6 आ जाता, तो वैसे CHO होता अगर तो? तब भी नहीं जाता, मैं बोल रही हूँ सेम ग्रुप होता, राजा एक ही है उसको। सिर्फ यानी कि COOH होगा तभी लेके जाएंगे, CHO या फिर और भी कोई टर्मिनल ग्रुप भी होगा तब भी नहीं लेके जाना? नहीं नहीं, यदि यहाँ पे CHO होता, COOH की CHO होता, तो फिर ये और यहाँ भी CHO होता, तब भी जाते हैं। ये तो हमने हाँ, मतलब क्वेश्चन टर्मिनल ग्रुप्स में चले जाएंगे और ऐसे नहीं जाना। ऐसे नहीं जाएंगे। ओके सर। क्लियर है सभी को? यस सर। तो फिर मिलते हैं हम, जब कल क्लास होगी तो कल मिलते हैं फिर आपसे, ठीक है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके, थैंक यू, दैट्स इट ऑल फॉर टुडे।